असली तीर्थ क्या है? संतों ने इतना समझाया कि असली तीर्थ है आत्मस्नान, और आत्मस्नान यदि नहीं हो रहा है तो तुम गंदे ही रह जाओगे। अभी हमारी हालत यह है कि हम भीतरी गंदगी और बढ़ा रहे हैं धर्म के नाम पर। जब मन की मैल बचाकर रखनी होती है तो फिर हम गंगा को भी बस मैला ही करते हैं। जब हम भीतर के पशु को समझकर उससे आजाद नहीं होते तो बाहर वाले जितने पशु होते हैं उनके साथ भी बड़ा अत्याचार करते हैं। सुरेंद्र सर फुलगामा कहते हैं, उत्तरांचल को बर्बाद करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल बच लेंगे क्या? क्यों नहीं बचेंगे? एक छोटा सा नाम है गंगा। बाढ़, सूखा, कुछ भी आपने गंगोत्री का जो हाल कर दिया है उसके बाद ये आवश्यक नहीं है कि बाढ़ ही आए। जब ग्लेशियर नहीं रहेगा तो गंगा जी कहाँ से रहेंगी? और वो बन गया है पर्यटन स्थल। और पर्यटन का मतलब ही होता है भोगना। वहां जा किस लिए रहा हूं? पैसा वसूलने के लिए। काहे कि जाना महंगा होता है भाई। तो वहां जाएंगे तो पूरा वसूल कर आएंगे। और वसूलने का मतलब ही होता है कि पर्वत का बलात्कार करके आएंगे पूरा। गंवार किस्म का टूरिज्म। चिप्स के पैकेट, बिस्लेरी की बोतलें। कितने ही झरने हैं वहां, तो हर 200 मीटर पर कोई झरना होता है। खास तौर पर बरसाती झरना। वैसे सूख जाता है, बरसात में बहता है। आप देखिएगा गौर से, वो कितने झरने हैं जो सिर्फ प्लास्टिक के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। वो बह ही नहीं सकते अब। प्लास्टिक ने उनको रोक लिया है। और रुकता जाता है पानी, रुकता जाता है, ऊपर से तो आ ही रहा है, बर्फ पिघल रही है। वो रुकेगा रुकेगा फिर क्या करेगा? फिर तोड़फोड़ मचाएगा, या फिर जहां रुक रहा है वहां की चट्टान को वो घोल देगा। और जब घोल देगा तो क्या होगा? सब कुछ नीचे आ जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर है और पूरे रोपवे उड़न खटोला बना दिए गए हैं। उड़न खटोले पर बैठकर के वहां जाओगे महादेव के पास। उनके सिर के ऊपर उड़कर आओगे। तीर्थ वहां किसी वजह से स्थापित किया गया था, किसी वजह से स्थापित किया गया था ना कि जा सकते हो अगर तो पैरों पर चलकर जाओ। तो पहली हमने बेईमानी ये की कि घोड़े और खच्चर लगा दिए। उसके बारे में भी मैंने बोला है कि भाई, घोड़ों को क्यों तीर्थ यात्रा करा रहे हो? उनकी जान क्यों ले रहे हो? उन्होंने कब कहा है? वो तो पशुपति के वैसे ही प्रिय है सारे पशु। उन्हें ये करना ही नहीं है कि दिन में 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे। और तुम उनको मारे डाल रहे हो। वहां लाशें पड़ी रहती हैं। ये कुल मिलाकर के वही है द एनआरआई ड्रीम। मेरा तीर्थ है ना, तो बिल्कुल 5 स्टार तीर्थ होना चाहिए। खट से गाड़ी निकले दिल्ली से और खट से सीधे केदारनाथ में खड़ी हो जाए। साए साए साए। वहां तो अभी आवश्यकता यह है कि जो रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक यात्रा भी होता है, उसको भी रेगुलेट किया जाए। कौन सा ये सब के सब वहां पर जा रहे हैं महादेव के प्रेम में। ज्यादातर लोगों को तो शिवत्व का कुछ पता भी नहीं है। ये तो वहां पर जाते हैं ये बॉक्स को टिक करने की, हाँ भाई तीर्थ भी कर लिया। अब उसकी फोटो लेंगे, फेसबुक पर लगाएंगे और शेखी बघारेंगे कि मैं तो होकर आया हूं अभी अभी बद्री, केदार। जिनकी जिंदगी में शिव कहीं नहीं है वो पहाड़ पर चलकर शिव को पा जाएंगे क्या? उन्हें शिव से कोई प्रेम भी है? खच्चर, घोड़े पर अत्याचार करके तुम वहां तक जाते हो, ये पशुपति के प्रेम का प्रतीक है। पशुओं पर अत्याचार, ये तो जो 4 धाम टूरिज्म है, ये तो रेगुलेट होना चाहिए। 4-4 महीने की वेटिंग लगनी चाहिए ताकि वही लोग जाएं जो सचमुच गंभीर हो। ऐसे नहीं कि किसी ने भी मुंह उठाया और बोला चलो डार्लिंग हनीमून मनाने ऊपर चलते हैं पहाड़ों पर। इधर गर्मी बहुत हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, 4 डिग्री औसत से ज्यादा तापमान है दिल्ली में। चलो केदारनाथ चलते हैं, मजा आएगा। केदारनाथ के रास्ते में और भी सब चीजें हैं, उनके भी मजे लेते हुए चलेंगे। पहले ऋषिकेश रुकेंगे, फिर आगे कान्हा ताल है, उसमें रुकेंगे। केदारनाथ के पास चोपटा है, वहां मजे मारेंगे। चलो डार्लिंग। 4-4-6-6 महीने की वेटिंग लगे। और एकदम सीमित संख्या में वाहनों को जाने दिया जाए। एक से एक बड़े मांसाहारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, ये वहां चढ़े जा रहे हैं पर्वत पर। इनके पाप नहीं साफ होंगे पर्वत पर चढ़कर। हाँ, पर्वत जरूर गंदा हो जाएगा इनके चढ़ने से। ये मत करो कि सड़क इतनी चौड़ी कर दी है कि जमाने भर की गाड़ियां पर्वत पर चढ़ जाएं। सड़क तो और पतली रखो ताकि वही जाए जो सचमुच जाने लायक हैं, जिनमें इतना संयम है, इतनी पात्रता है और इतना प्रेम है कि वो कहेंगे कि हम इंतजार करेंगे। मेरा नंबर 6 महीने बाद भी आएगा तो भी मैं प्रतीक्षा करूंगा। मैं तब जाऊंगा। ऐसा थोड़े ही है कि गुड़गांव के रईस हैं और उठाए अपनी फॉर्च्यूनर और चढ़ गए झट से वहां पर और बहुत खुश हुए कि वाह, रोड अब कितनी चौड़ी हो गई है, मजा आ रहा है। बीच बीच में चिकन टिक्का भी मिल रहा है। गलत बोल रहा हूं तो बताए। पहाड़ों पर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन लोग हैं? क्या स्थानीय निवासी?
क्या स्थानीय निवासी पहाड़ों को गंदा करते हैं? नहीं, स्थानीयों में तो फिर भी पर्वत के प्रति कुछ प्रेम होता है। पर्वतों को बर्बाद तो ये पर्यटक करते हैं और इन्हीं पर्यटकों को और ज्यादा वहां बुला रहे हो। काहे के लिए भाई? कहेंगे अर्थव्यवस्था के लिए। पहाड़ों के लोगों को भी तो पैसा मिलना चाहिए, तो एक काम कर लो, पहाड़ों के लोगों को सब्सिडाइज कर दो, वो कहीं बेहतर है। उन्हें 100 तरह की सब्सिडीज सहायता दे दो। अगर आप यही चाहते हो कि पहाड़ के लोगों के हाथ में कुछ पैसा आए तो उसके लिए पहाड़ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहाड़ के लोगों को सब्सिडी दो। बहुत अच्छी बात है, पूरा देश तैयार हो जाएगा। भाई, पूरा देश जो टैक्स भरता है उसका आधे से ज्यादा तो तुम खा जाते हो अपने भ्रष्टाचार में। ठीक, हमारा आपका जो टैक्स जाता है, आपको क्या लग रहा है वो विकास के कार्यों पर खर्च होता है? हमारा आपका टैक्स तो यही खा जाते हैं सब नेता और ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह। तुम्हें पहाड़ों की इतनी ही चिंता है तो जो हम टैक्स देते हैं उसी टैक्स का इस्तेमाल करके पहाड़ के लोगों को सब्सिडी दे दो। उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आर्थिक रूप से भी। लेकिन पहाड़ क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये इतनी अजीब बात है। एक विदेशी आता है जब हमारे पर्वतों पर तो वो विदेश में मांसाहार करता होगा, भारत आकर के कहता है नहीं, मांसाहार छोड़ दो। मैं पशु क्रूरता के उत्पाद माने दूध, पनीर वगैरह भी नहीं छूऊंगा। ये विदेशियों का हाल रहता है। वो यहाँ पर साधारण कपड़े पहनकर घूमते हैं, अपने देश वाले नहीं। वहीं ऋषिकेश से 200-400 रुपए का कुर्ता खरीद लेंगे, वही डाल लेंगे, वही पहनकर अपना घूम रहे हैं। एक फटी चप्पल में अपना और मजे कर रहे हैं। और जब देसी आदमी पहाड़ों पर जाता है तो वहां बकरा चबाता है, वो कहता है हम पहाड़ पर आए किस लिए हैं? बियर और बारबेक्यू। विदेशी मांसाहारी है पर वो पहाड़ पर आकर हो जाता है शाकाहारी, और देसी अपने घर में भले शाकाहारी होगा लेकिन पहाड़ पर चलकर हो जाता है बलात्कारी, एकदम पूर्ण मांसाहारी। ये हमारी महान संस्कृति है। वो इसलिए क्योंकि संस्कृति में अध्यात्म कहीं नहीं है, बस संस्कृति भर है। मिट्ठू, बोलो राम राम। तो मिट्ठू राम राम बोल रहा है। तोता रटन संस्कृति। संतों ने इतना समझाया कि असली तीर्थ है आत्मस्नान। और आत्मस्नान यदि नहीं हो रहा है तो तुम गंदे ही रह जाओगे। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तुम कितना गंगा स्नान कर लो, भीतरी गंदगी नहीं हट रही तो नहीं हट रही। अभी हमारी हालत यह है कि हम भीतरी गंदगी हम और बढ़ा रहे हैं धर्म के नाम पर। और गंगा जी हमें क्या साफ करेगी? हमने गंगा को गंदा कर दिया। और समझाने वाले कह गए क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल छुटा रे प्राणी। गंगा गए होते मुक्ति नहीं, 100 गोते खाए। लेकिन जब मन की मैल बचाकर रखनी होती है तो फिर हम गंगा को भी मैला कर देते हैं। और जब भीतर जानवर बैठा होता है न, तो हम पहाड़ों के, जंगलों के सारे जानवर काट डालते हैं। जब हम भीतर के पशु से मुक्त नहीं होते तो बाहर वाले जितने पशु होते हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं।